हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ एक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के बारे में जो मुझसे बहुत सारे लोग, मेरे इंटर्न्स, मेरे एग्जीक्यूटिव्स मुझसे पूछते हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ। तो उनका हमेशा ये क्वेश्चन रहता है, व्हेन टू स्टार्ट रीमार्केटिंग कैंपेन्स। मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि आप डे वन पे भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप 3 मंथ्स वेट करिए, अपना फ़नल बनाइए, फिर आप रीमार्केटिंग कैंपेन्स को स्टार्ट करिए। तो मैं इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि कैसे आप रीमार्केटिंग कैंपेन्स स्टार्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने क्यों बोला कि आप तुरंत भी स्टार्ट कर सकते हैं रीमार्केटिंग कैंपेन्स। अगर आपके पास कोई कस्टमर लिस्ट है, राइट, तो आप उस कस्टमर लिस्ट को ऑडियंस सेक्शन में जाके अपलोड कर सकते हैं एंड उससे अपना लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं एंड आप उनको टारगेट कर सकते हैं फ्रॉम डे वन एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। मैंने ये अपने बहुत सारे अकाउंट्स के साथ ट्राई किया। जिन कस्टमर्स के पास काफ़ी अच्छे कस्टमर लिस्ट है, उनके पास डेटा है, तो वो हमें देते हैं और हम उन्हें रीटारगेट करते हैं, उनके लुक अलाइक बनाते हैं और उनका रिजल्ट्स भी हमें डे वन से मिलता है, राइट। बट कोई ऐसा ब्रांड है जिनके पास कस्टमर लिस्ट नहीं है, कोई बेस नहीं है, दे हैव नथिंग, सो दे हैव टू वेट फॉर 3 मंथ्स। मैं 3 मंथ्स क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक तो उनका अकाउंट न्यू है, राइट, उनके पास कोई कस्टमर लिस्ट नहीं है जिनसे वो डे वन पे रीमार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, तो उन्हें 3 मंथ्स के लिए वेट करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि उनका ब्रांड बिल्कुल नया है, लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, राइट। उन्होंने कभी कोई कैंपेन्स रन नहीं किया, कोई एड्स रन नहीं किया, तो उनके लिए वो फ़नल बनाना बहुत ज़रूरी है, लाइक टॉप ऑफ द फ़नल, बॉटम ऑफ द फ़नल एंड मिडल ऑफ द फ़नल एंड बॉटम ऑफ द फ़नल, टोफू, मोफू एंड बोफू। ये 3 फ़नल्स होंगे तभी उनके कैंपेन्स काम करेंगे। तो मेरे पास ये दोनों एग्जांपल्स है। एक क्लाइंट के लिए मैंने कस्टमर लिस्ट अपलोड किया, उनके लुक अलाइक बनाए, उनको डे वन से रिजल्ट आने लगा। एक मेरे पास और क्लाइंट था जिनके पास कोई कस्टमर लिस्ट नहीं था, उनका ब्रांड न्यू था, उन्होंने कभी एड्स रन नहीं किए थे। तो आई टोल्ड देम, लेट्स वेट फॉर 3 मंथ्स, इफ यू विल नॉट सी रिजल्ट्स आफ्टर 3 मंथ्स, देन आपको जो डिसीजन लेना आप ले सकते हो। एंड एग्जैक्टली आफ्टर 3 मंथ्स उनका जो रोआस है वो 3, 4, 5 तक पहुंच गया एंड इवन समटाइम्स टच 10 एज वेल। सो मैंने वो फ़नल बनाया। पहले मैंने सारे इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को टारगेट किया, विच यू कॉल द अवेयरनेस फेज। मैं आपको वो फ़नल दिखाती हूँ, लेट मी शो यू। तो ये हम मार्केटिंग फ़नल देख रहे हैं, राइट। ये मार्केटिंग फ़नल हमारे डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी एप्लीकेबल है। सबसे पहले अवेयरनेस फेज़ आता है एंड देन कंसिडरेशन आता है एंड देन आता है आपका परचेज़। आप जब FB पे एड्स रन करेंगे तो आप भी ये 3 चीज़ देखेंगे जो FB पे होते हैं, कि फर्स्ट इज़ अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड परचेज़, एंड उसके लिए अलग अलग कैंपेन्स होते हैं। तो अवेयरनेस कैंपेन में आप इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस टारगेट करिए, लाइक फॉर लेट्स से आपके जो ऑडियंस हैं, लेट्स से आप किसी NGO के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, उनका ऑर्फनेज है, तो आप किन को टारगेट करेंगे? पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन ऑर्फन्स, या फिर उनके सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस को, लाइक यूनिसेफ, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन यूनिसेफ, रेड क्रॉस। आप इनको टारगेट करिए अपने अवेयरनेस फेज़ में और मैक्सिमम से मैक्सिमम वेबसाइट ट्रैफिक लाइए उनके वेबसाइट पे, राइट। तभी आपका जो अवेयरनेस फेज़ है वो सक्सेसफुल होगा, जब आप जो ट्रैफिक इंटरेस्टेड है वो वेबसाइट पे जा रही है एंड देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन वेबसाइट, तो आपका अवेयरनेस फेज सक्सेसफुल होगा। फिर जो सेकंड आता है वो है कंसिडरेशन। यहाँ पे आप अपने NGO के बारे में बताते हो कि आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा, आप डोनेट करो, उनके प्रॉब्लम्स को बताओ, तो लोग कंसिडर करेंगे कि हाँ, ओके, दिस इज़ जेन्युइन, टेल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट इन द कंसिडरेशन फेज एंड देन गो टूवर्ड्स परचेज। और कंसिडरेशन फेज में आप क्या करोगे? आप ऐड टू कार्ट्स करवाओगे, ऐड टू कार्ट्स या इनिशिएट चेकआउट, ये आपका मेन मेट्रिक्स होना चाहिए। और अवेयरनेस में क्या मेन मेट्रिक्स होना चाहिए? लिंक क्लिक्स।
एंड फाइनली आप आते हो परचेज फेज पे, जहाँ पे आपका सेल्स जो होता है वो मेन मेट्रिक ऑफ कन्वर्जन होता है। तो इसी तरीके से इन 3 months यू नर्चर योर कैंपेन्स एंड आप एक अच्छा वेबसाइट ट्रैफिक लाते हो ऑन द वेबसाइट एंड देन यू स्टार्ट रीमार्केटिंग कैंपेन्स। तो ये 2 तरीके हैं रीटारगेटिंग करने के। You can either do from day one if you have a good customer list, and if you do not have any customer list, your brand is new, there is no traffic on the website, take time for 3 months, nurture your campaigns, and after 3 months you will definitely see results. एंड ऑब्वियसली आपको मेट्रिक्स भी याद रखने अगर आप वो 3 months अगर आप कैंपेन्स जो है वो 3 months के लिए रन करेंगे, तो अवेयरनेस में सबसे पहले आपको लिंक क्लिक्स पे ध्यान देना है। इन कंसिडरेशन फेज यू हैव टू कंसिडर दीज 2 metrics, ऐड टू कार्ट एंड इनिशिएट चेकआउट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड टू कार्ट करें, इनिशिएट चेकआउट करें, ताकि आप उनको रीटारगेट कर सको अपने बॉटम ऑफ द फनल में। एंड जो लास्ट बॉटम ऑफ द फनल है उसमें आप कन्वर्जन्स के लिए जाओ, फिर आपको देखो डेफिनेटली कन्वर्जन्स मिलेंगे। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। See you in my next video with another strategy, and till then, good night, goodbye.